गया जी के जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश जी कैसे हैं? नमस्कार। सब बढ़िया ना? अरे आपके चैम्बर का एसी काम कर रहा है ना सर? नहीं कर रहा है तो सरकारी खाता में पैसा है, उसको बनवा लीजिएगा ताकि आपका चैम्बर चिल रहे। हम क्यों कह रहे हैं ये बात, ये समझिएगा राजेश जी, आप भी समझिएगा और डीएम साहब भी समझिएगा, और गया के जो डीएम साहब हैं शशांक शुभांकर जी, आप भी सुनिएगा। हो सकता है आपके संज्ञान में ना हो, आप कह दे, लेकिन इसके बारे में मैं बताऊंगा। जिला परिवहन पदाधिकारी जो राजेश जी हैं उन पे बातचीत करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी के कैंपस में, यानी कि जिला परिवहन कार्यालय जो है जहां पे जिला परिवहन पदाधिकारी बैठते हैं, उस कैंपस में अवैध गाड़ी खड़ा है, किसी को मतलब नहीं है। मतलब किस चीज से है? रोड पे निकले बटन वाला, किसी का गाड़ी का नंबर प्लेटवा मुड़ गया है तो चालान काटना है। लेकिन वही जिला परिवहन कार्यालय जो तमाम लोगों का चालान काटता है, अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगा तो चालान। और वही डीटीओ कार्यालय यानी कि जिला परिवहन कार्यालय में एक गाड़ी खड़ी रहती है और उस गाड़ी को जब डाला जाता है नंबर एम परिवहन पे तो पता ही नहीं चलता कि ये गाड़ी मौजूद एग्जिस्ट, ये नंबर जो है वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। लेकिन मैं बता रहा हूं यह नंबर बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर सरकारी नियमों की बात करें, व्हीकल एक्ट की बात करें, उसके हिसाब से जब एप्लीकेशन पे आप डालिएगा तो ये नंबर आपको दिखेगा ही नहीं। आपको एप्लीकेशन बताएगा कि ऐसी नंबर की गाड़ी हमने दी ही नहीं है। और वही नंबर की गाड़ी डीटीओ साहब जिस कार्यालय में पहले तल्ले पर बैठे होते हैं, एक बड़ा सा चैम्बर में जिसमें बढ़िया टेबल, उनके लिए गद्देदार कुर्सी और उसके बाद से बढ़िया एसी और एकदम टेम्परेचर 16, उसी कार्यालय में जब आप कैंपस में जाइएगा, क्योंकि देखिए तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, जब हम वहां पहुंचे तो वहां कैंपस में वो गाड़ी खड़ी थी। और कहां पे खड़ी थी? उस गाड़ी के जस्ट ऊपर आप देखिए, तस्वीर देखिए, कैमरा भी लगा हुआ है। उस कैमरे की निगरानी में वो गाड़ी है। और ऐसा नहीं है कि डीटीओ जो जिला परिवहन कार्यालय है उससे बाहर कहीं चुरा के कोई लगाया, नहीं, जिला परिवहन कार्यालय में, और वो भी गेट पे नहीं, अंदर एकदम भीतर, जहां आम इंसान तो नहीं ना लगा सकता है साहब। राजेश जी से मैंने ऑफ कैमरा ये पूछा था तो राजेश जी बोले, हालांकि राजेश जी मना भी कर सकते हैं कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं, तो साहब हम सब कुछ प्रूफ कर देंगे। कहे कि पता चलेगा तो हम करेंगे कुछ कार्रवाई। हमने कहा कि बगल में खड़ी है, तो कहे हमें पता ही नहीं है, कोई कर्मचारी लेके आता है और हर कर्मचारी कौन सी गाड़ी से आता है हम थोड़े ना चेक करते हैं। कमाल है साहब, मतलब आप ही लोग के भरोसे छोड़ा गया है। नीतीश कुमार जी आप ही लोग के भरोसे डंका पीट रहे हैं कि हमारे राज्य में जो अधिकारी हैं वो इतने बेहतरीन हैं कि हमारी जनता जो है वो बिल्कुल परेशान नहीं हो रही है, उनको सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन उल्टा है। क्या उल्टा है? शीला कुमारी मंडल जी जो कि परिवहन मंत्री हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है कि मैडम अगर आपको नहीं पता होगा कि क्या चल रहा है तो मैं बता रहा हूं आपको कि क्या चल रहा है। एक गाड़ी है जो कि जिला परिवहन कार्यालय के कैंपस में मौजूद होता है और आपका अधिकारी कहता है कि भाई हमें पता ही नहीं है कि कौन सा कर्मचारी कौन सी गाड़ी से आता है, हम सब कर्मचारी का गाड़ी थोड़े ना चेक करेंगे। अरे इतना तो पता होगा ना कि जिस गाड़ी आपके कैंपस में पहुंच रही है, और आपको इतना पता होगा कि कौन सी सीरीज की गाड़ी अब तक रिलीज नहीं हुई है, अब तक उस सीरीज की गाड़ी मार्केट में नहीं है, आपको इतना तो पता होगा ना। या फिर आप इतना तो करते होंगे कि कार्यालय में कभी कभार चक्कर मार लेते होंगे कि भाई हमारे कार्यालय में भी कैसा चल रहा है आसपास का, कि सिर्फ चैम्बर में जाते हैं और फिर उतरते हैं, फिर एक आता है गाड़ी खोलता है, बैठते हैं ठाट बाट के साथ और फिर चल देते हैं अपने घर। यही चलता है।
फिलहाल तो यही चल रहा है, क्योंकि जो तस्वीर है उसके हिसाब से यही चल रहा है। और मैं सब कुछ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद गया था, मैंने खुद जिला परिवहन कार्यालय में देखा। क्यों गया जिला परिवहन कार्यालय में? क्योंकि देशवा ट्रांसपोर्ट जिस तरह से लगातार खबर दिखाता है, उन भ्रष्टाचारों के बारे में बताता है, उनके लिए जो जिन लोगों के साथ गलत होता है उनके साथ खड़ा होता है, और तभी उन लोगों ने देशवा ट्रांसपोर्ट को बताया कि देखिए यहां पर यह गड़बड़ी हो रही है। तब हमारी टीम पहुंची, टीम ने देखा कि हां वाकई में है। वो तस्वीर आपके स्क्रीन पे है, देखिए, जहां हमने जीपीएस लोकेशन ट्रैक करते हुए आपको दिखा रहे हैं वो वीडियो की, हां वहीं पे गाड़ी खड़ी है। और जब आप अधिकारी साहब, डीएम साहब या फिर शीला कुमारी मंडल जी, अगर जब इसके बारे में जब आप जांच पड़ताल कीजिएगा तो वीडियो देख लीजिएगा ना कि इमारत कौन है, कहां पे गाड़ी खड़ी है, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो मतलब अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी आपको जल्द से जल्द एक खबर आपको दिखाऊंगा जो नालंदा जिले का है। और मैंने उस समय भी कहा था, अधिकारी बनना तीर नहीं है, वो तो आप खुद के लिए करते हैं कि पढ़ाई करेंगे, एग्जाम पास करेंगे तो फिर ऑफिसर बन जाएंगे, तो फिर हमको ठाट बाट मिलेगा। उसके बाद आपके कार्यशैली जो होती है वो बताता है कि आप आम इंसान के लिए हैं कि आप सिर्फ खुद के लिए हैं। और आपकी कार्यशैली बता रही है, आपकी कार्यशैली आपके उस पढ़ाई में भी क्वेश्चन मार्क है कि आप वाकई में पढ़ के ही आए हैं क्या? पढ़ के आए होंगे ना साहब, कि परीक्षा उच्छा मतलब वही सब नहीं बोलेंगे हम, आप समझ रहे होंगे कि अगर कोई आपको ट्रेनिंग दिया है, आप जिला परिवहन कार्यालय के पदाधिकारी हैं, डीटीओ ऑफिसर हैं, तो आपको इतना ही नहीं पता है साहब कि हां कौन से सीरीज का गाड़ी हमारे कैंपस में आ रहा है, लग रहा है। और जो दावा किया गया है, देखिए हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो लिखा गया है, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो उस इंसान को ला के सामने खड़ा कर दूंगा कि कौन है। हमारे पास जो एप्लीकेशन आया है उसे बता रहा हूं मैं आपको कि एक एप्लीकेशन दिया गया है कि सेवा में श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय गया जी, विषय है जिला परिवहन कार्यालय के लिपिक श्री मृत्युंजय कुमार के द्वारा अवैध 4 पहिया टाटा सफारी गाड़ी का परिचालन करने एवं जिला परिवहन कार्यालय के परिसर में रखे जाने के संबंध में यह बताया गया है, यह विषय में बताया गया है। इसमें और क्या लिखते हैं, निवेदन पूर्वक कहते हैं कि मैं श्रीमान का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिला परिवहन कार्यालय गया जी में पद स्थापित श्री मृत्युंजय कुमार ने एक चोरी की गाड़ी अपने कार्यालय के परिसर में रखे हुए हैं, जिस पर वह स्वयं चढ़ते हैं तथा जिला परिवहन पदाधिकारी गया जी को भी समय समय पर इधर उधर जाने या घूमने के लिए देते हैं। अब मैं आगे आपको पूरा विस्तार से बताता हूं। विस्तार से उन्होंने बताया है कि भाई ये गाड़ी का नंबर है, यह गाड़ी का नंबर BR19 सहरसा की है, जो सहरसा के डीटीओ ऑफिस से निबंधित नहीं है। आप इसकी जांच सहरसा कार्यालय द्वारा या ऑनलाइन जांच किसी भी परिवहन कार्यालय या एम परिवहन पर की जा सकती है। साहब आपके पास जो टिपटिपिया है ना, टिपटिपिया, उस टिपटिपिया में डालिएगा, क्या डालिएगा, यही गाड़ी का नंबर हम बता रहे हैं। आप तो भाई, मेरे पास एसी चैम्बर नहीं है, आपके पास है ना, तो उस एसी चैम्बर में हम बैठ के टिपटिपा दीजिएगा। क्या टिपटिपाइएगा, आपके स्क्रीन पे नंबर चल रहा है गाड़ी का, उसी को टिप 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 फट से खुल के आ जाएगा। गाड़ी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, अधिकारियों के लिए सम्मान हमेशा रहेगा, निकम्मे अधिकारियों के लिए नहीं। और मैं सर्टिफिकेट बांटने के लिए नहीं खड़ा हूं,
अरे मैं कौन होता हूं सर्टिफिकेट बांटने वाला? आपका कार्य ही सर्टिफिकेट बांटता है सर। आप जो काम करते हैं, जो आपकी कार्यशैली है, उसी से सर्टिफिकेट बनता है। कौन निकम्मा और कौन काम करने वाला, सारा सर्टिफिकेट उसी से बनता है सर। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हां मेरे कैंपस में कोई गाड़ी खड़ी है, अगर कोई कर्मचारी उस गाड़ी से आता है तो हमको क्या पता है कौन सा कर्मचारी कौन सी गाड़ी से आता है? लानत है फिर आप पर, लानत है ऐसे पदाधिकारियों पे जिनके कार्यालय में गाड़ी खड़ी होती है और वो अवैध होती है और उसको खबर ही नहीं है। देखिए, कई लोग जो दावा करते हैं कि भाई चेक पोस्ट पे पैसे वसूले जाते हैं, गाड़ी के कागज सारे सही होंगे ट्रक वालों के, फिर भी उनसे पैसे वसूले जाएंगे। और यह भी कहा जाता है कि उस पैसे को लाने के लिए उस गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर साहब कुछ भी गलत नहीं होता है, मैं छोड़ देता हूं सारी बातें, कुछ भी गलत नहीं होता है, तो एक गाड़ी जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, वो गाड़ी आपके कैंपस में खड़ी रहती है और आपको पता भी नहीं चलता है, या फिर आपको पता चलता है, आप अपने आप को बताने के लिए बैठे हुए हैं कि हम कोई काम करने के लिए नहीं बैठे हैं, लोगों के जो टैक्स के पैसे हैं उसको बर्बाद करने के लिए बैठे हैं और हनक के लिए बैठे हैं कि जब हम गड़िया में बैठ के जाएंगे तो हमारा गौवा में लोग कहेगा कि बहुआ आइल बड़े अधिकारी साहब, चार गो आगे कहेगा सलाम साहेब। इसी के लिए खबर मैं फिर कह रहा हूं कि गया जी जिला परिवहन कार्यालय, राजेश कुमार जी जो कि जिला परिवहन पदाधिकारी हैं, जवाब दीजिएगा। और इस गाड़ी का जवाब मुझे लगता है कि शीला कुमारी मंडल जी को ही मांगना चाहिए, गया के डीएम साहब को ही मांगना चाहिए और जवाब देना चाहिए जनता को। जिस जनता के छोटी सी गलती पर आप चालान काटते हैं, उस जनता को जवाब देना चाहिए कि इतनी बड़ी गलती के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, कैंपस में उस गाड़ी को रखा गया, यह दावा किया जा रहा है कि वहां का कर्मचारी चला रहा है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो सबसे बड़ा चालान राजेश कुमार जी आप पर कटना चाहिए। अब वो चालान कौन सा होगा यह अभिषेक श्रीवास्तव को समझाने की जरूरत नहीं है, यह माननीय परिवहन मंत्री और जो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको पता होगा कि कौन से मैं चालान की बात कर रहा हूं। इस तस्वीर के साथ आपको छोड़े जाता हूं, लेकिन एक बात का दावा कर रहा हूं मैं कि आपको परेशानी है तो आप उस समस्या को लेकर हमारे तक पहुंचे, हम उस समस्या को लेकर 2 कदम आगे पहुंचेंगे और आपकी समस्या और कोशिश समाधान का हमारा होगा और वो प्रबल तरीके से होगा, ऐसे ही नहीं। और अधिकारी साहब, आखिरी में जाते जाते एक बात कह के जा रहा हूं, यह सिर्फ बात वीडियो तक नहीं रहेगा, यह उन तमाम अधिकारियों के पास पहुंचेगा जो अधिकारी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं और जवाब मांगा जाएगा। बिना जवाब के तो साहब हम भी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम पागल नहीं हैं, और अगर आप पागल समझ रहे हैं तो हम बहुत बड़े वाले पागल हैं। चलिए, जो भी व्यूअर्स है हमारे, जो भी दर्शक हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको समस्या है तो आपको व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप शेयर कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं और हम आपकी समस्या का समाधान तलाशने की पूरी कोशिश करेंगे। देशवा ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं आप, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।